तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेके आए हैं बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर सीरीज, यानी 22 जनवरी 2025 की सीरीज। इसके अंदर हम आपसे रूबरू होंगे 10 क्वेश्चंस को लेकर, जो बड़े ही शानदार और बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको पूछे जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखें, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसका इंतजार करें। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसका नाम है ला पेरूस, जो पूर्वी हिंद महासागर में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। यानी बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरूस जो पूर्वी हिंद महासागर में इंडोनेशिया के नेतृत्व के अंदर क्या हुआ है, प्रारंभ हुआ है। ला पेरूस जो सैन्य अभ्यास है या बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, इसका प्रारंभ कब होता है? प्रारंभ की हम बात करें तो 2019 के अंदर यह प्रारंभ होता है। किसके नेतृत्व में? फ्रांस के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में प्रारंभ होता है? फ्रांस के नेतृत्व में। इसका सॉल्यूशन देखें तो इसकी उत्पत्ति 2019 के अंदर होती है और फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा ये संचालित होता है। यह द्विवार्षिक अभ्यास है। कैसा अभ्यास है? द्विवार्षिक, यानी 2 वर्ष में एक बार होने वाला। और इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना। पहला संस्करण 2019 है, उसके अंदर किन देशों की भागीदारी रही? तो फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये 4 देशों की नौसेनाएं इसके अंदर शामिल हुई। दूसरे संस्करण के अंदर भारत शामिल हुआ 2021 के अंदर। चौथे संस्करण की बात करें तो चौथा संस्करण जो वर्तमान में प्रारंभ है, जिसमें भारत, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मलेशिया, सिंगापुर और कनाडा और ब्रिटेन सहित 9 देशों की नौसेनाएं इसके अंदर इंक्लूड है। और ये कहाँ आयोजित होने जा रहा है? ये मलक्का जल संधि इंडोनेशिया मलेशिया के जो बीच में है, सुंडा जल संधि और लाम्बोक जो जलडमरू सहित हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच जलडमरू मध्य आयोजित किया जाएगा। और स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS बम्बई, यानी बहुराष्ट्रीय जो ला पेरूस अभ्यास है, इसका 4थे संस्करण में भाग लेने जा रहा है। इस प्रकार हमने दोस्तों बात की क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर, इंडोनेशिया। और अभ्यास कौन सा है? ला पेरूस। कैसा अभ्यास है? बहुराष्ट्रीय। कहां हो रहा है? पूर्वी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच। और पहला ये जो ला पेरूस अभ्यास है वो 2019 में फ्रांस के जो नौसैनिक है उनके द्वारा आयोजित किया गया। जिस दूसरे के अंदर 2021 में भारत इंक्लूड हुआ और वर्तमान में इसका 4था संस्करण 2025 के अंदर आयोजित हो रहा है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो हाल ही में विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नैंगच्यू फर्स्ट कहां प्रारंभ हुआ? तो नैंगच्यू फर्स्ट है वो कहां प्रारंभ हुआ? वो चीन के अंदर प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। क्या है ये? 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र है, जो विश्व का पहला वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र है। कहां प्रारंभ हुआ? चीन के अंदर। सॉल्यूशन देखें तो दुनिया का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नैंगच्यू फर्स्ट चीन के हुबेई प्रांत के यंगचैंग में प्रारंभ हुआ। यह परियोजना चीन की ऊर्जा भंडारण क्षमताओं में बढ़ोतरी को दर्शाती है। यह दुनिया की पहली 300 मेगावाट की संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण प्रदर्शन परियोजना है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो हाल ही में चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है पंचायती राज मंत्रालय से, क्योंकि पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020 को रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और अधिक आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रारंभ किया गया। तो स्वामित्व योजना है, इसका प्रारंभ कब होता है? 24 अप्रैल 2020 को होता है। इस योजना में 2021 से लेकर 2025 तक देश भर में लगभग 6.62 लाख गांवों का सर्वेक्षण हुआ। ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण हुआ। 18 जनवरी 2025 को भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना के तहत 10 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 जिलों के निवासियों को 65 लाख संपत्ति कार्ड जारी किए गए। तो हाल ही के अंदर ये चर्चा में इसलिए रही, 18 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने स्वामित्व योजना के तहत 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 जिलों के निवासियों को 65 लाख संपत्ति कार्ड जारी किए, इसीलिए ये चर्चा में रही है।
तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो हाल ही में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किसे किया गया? तो प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को। और किसके प्रोफेसर है ये? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के ये क्या है? प्रोफेसर है। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया गया है गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार के द्वारा। ऑप्शन में नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन देखें तो रमन इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को क्वांटम कंप्यूटिंग और विज्ञान में योगदान के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो 2025 का पुरस्कार है। वे क्वांटम फंडामेंटल्स और टेक्नोलॉजी में अनुसंधान करती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो हाल ही में सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का जो डीजी है या महानिदेशक है वो नियुक्त किया गया है। 18 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने मेघालय और असम कैडर के 1991 बैच की भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक या डीजी नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें तो हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का जो खिताब है वो येन से यंग ने जीता है। येन से यंग ने जीता है, जो दक्षिणी कोरिया की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन देखें तो इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में महिला एकल का खिताब दक्षिण कोरिया की येन से यंग ने जीता है। उन्होंने फाइनल में थाईलैंड की पोरनपावी चोचुवांग को हराया है। पुरुष एकल की हम बात करें, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में जो पुरुष एकल का खिताब है वो डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन्स ने जीता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर महिला की बात करें तो येन से यंग हो जाएगा, और पुरुष की बात करें तो विक्टर एक्सेलसन आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। तो हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये ओडिशा के जो कोणार्क मंदिर है या कोणार्क के पास में या कोणार्क में प्रारंभ हुआ। ओडिशा सरकार के सहयोग से खान मंत्रालयों ने कोणार्क में तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें तो हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया? तो पंकज मिश्रा ने अपनी पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा यानी गाजा के बाद विश्व, ये पुस्तक किसकी है? पंकज मिश्रा की है, जो गाजा से संबंधित जानकारी अवेलेबल करवाती है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी? तो हैदराबाद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने शूटिंग रेंज की क्या रखी है? आधारशिला रखी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन देखें तो गृह मंत्री राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में नई इंटीग्रेटेड शूटिंग रेंज का शिलान्यास किया और तिरुपति में राज्य सरकार के क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भवन का भी उद्घाटन किया। तो उसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क जो विश्व आर्थिक मंच का है उसके अंदर टायर निर्माता सीएट कंपनी को और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी इन दोनों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका हो जाएगा। ए और बी दोनों इसके आंसर है। टायर निर्माता कंपनी सीएट और एफएमसीजी प्रमुख हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की 2 भारत स्थित इकाइयां नवाचार के माध्यम से विनिर्माण में परिवर्तन के लिए विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल हो गई है। तो ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल होने वाली हाल ही में भारत की 2 कंपनियां हैं, टायर निर्माता सीएट और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड।
इन दोनों को शामिल कर लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार दोस्तों हमने 10 क्वेश्चंस की चर्चा की। बड़े ही शानदार, बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आने वाले एग्जाम्स के अंदर देखे जाएंगे। अब फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथियों।